महिला के पति का सिर अगर पृथ्वी पर गिर कपिदल किस गिनती में है संसार भैया लक्ष्मण मेघनाथ बहुत ही बलशाली है, मायावी है, इसलिए ये युद्ध करते समय इस बात को विशेष तौर पे ध्यान देना कि उसका सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो इस कपिदल किस गिनती में है सारा संसार ही भस्म हो जाएगा। जैसे आज्ञा भैया। उस बार भागने बचा दिया, इस बार बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी पर अब की प्राण गवाएगा। मैं वापस हूँ अगर तो काम उड़ाएगा। ज्वालामुखी शैल टूटा तो जग जाएगा। यह घमंड छोड़ दो, है वही शक्तिशाली जग में जो नम भाव को रखता है। फल वाला तब जब फलता है नीचे को दबता जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी गर्दन कटवाती है, गले छुरा फिरवाती है। पहली बात का भूल गया तो चल जिंदगी के लिए तैयार हो जा। तैयार हो। यह तो मेरे पति का हाथ है, लेकिन यह यहाँ कैसे आ गया? हो सकता है मेरे पति ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा खेल रचा हो तथा इसे छूने पर मेरा सत्यपन नष्ट हो जाएगा। हो सकता है मेरे पति ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा खेल रचा हो और इसे छूने पर मेरा सत्यपन नष्ट हो जाएगा। हे हाथ, यदि तू मेरे पति का हाथ है तो जो हाल है वो लिख दो। यह तो मेरे पति का हाथ है। यह कैसा किया स्वामी आहुति दे डाली पति देव तुम्हारे भगवान किसी
क्या बताऊं, बहुत दुख की बात है। बेटी बेटी क्यों रोती है, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उस वीर की पत्नी है जिसने महारत पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक चीज के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इसलिए बेटी धैर्य धारण करो। श्री महाराज यह पुत्री तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश अब चाहते हैं। वे गए वीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। मैं नारी पति का सब चिता साथ लेके आनंद से भी होगा। अब मैं यह दुख नहीं सुन सकता और अपने बेटे मेघनाथ का बदला लेने के लिए उन तपस्वियों से युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा। अरे तपस्वी, इसका बदला रावण अवश्य लेगा। सावधान हो जाओ। जो रण में प्राण छोड़ देता है उसी का जीवन धन्य है और उसी की माता माता भी कहलाती है। के करे तू वरवा जाई, कैसी बेपतिया गाई, रावण बाबा कुल गाती, पीटई सी लोचन छाती। चूड़िया रच ले
किस तरह से लेकिन जब वो लंका पे विजय करके पुनः अयोध्या वापिस आए तो भगवान श्री राम नहीं मर्यादा हे बलबीर, इस सर को तुम ले जा करके गुफा में रख दो। हे भाई, अब इस लंका का क्या होगा जब रावण खुद चलकर हमारे पास आ रहा है तो लंका को कौन देखेगा? हे लंकेश, जो हमारी शरण में आता है हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। हमने विभीषण को लंकेश बनाया है, रावण को अवधेश बना दूंगा। यदि वह हमारी शरण में आता है तो मैं उसे अपनी शरण में जरूर लूंगा। अब तक तो वन में 2 भाई ही फिरते थे, अब इस वन में 4 भाई तपसी रूप में फिरेंगे। हे राम, मैं दुखियारी अपना सिर नीचे करके अपने पति का सिर लेने आई हूँ। अगर राम दया के सागर हैं तो मेरी इस विनती को स्वीकार करें। हे देवी, तुम्हारे दुख को देखकर मैं भी दुखी हूँ, लेकिन हे देवी, तुम इतने ऊंचे पद पर हो जिससे राम का सिर झुकता है। हे देवी, यदि किसी माया से यदि मेघनाथ जीवित हो जाता है तो मैं सब कुछ दान करने को तैयार हूँ। हे रघुपति, अगर वे देवलोक से मृत्युलोक में आएंगे तो भी ऐसी सुगंधि नहीं पाएंगे। और हे लक्ष्मण, तुम इस बात का घमंड कभी मत करना कि तुमने मेघनाथ जैसे वीर को मारा है। यह युद्ध 2 सतियों के बीच में हुआ था। तुम्हारी तरफ उर्मिला थी और सीता, और इस तरफ मैं अकेली थी, इसलिए उर्मिला की विजय हुई। हे देवी, तुम इतनी धन्य हो, तुम्हें निश्चर कुल की वधू कौन कह सकता है। हे नाथ, यह कटी हुई भुजा पृथ्वी पर अपना नाम कैसे लिख सकती है? इस पर हमें तो विश्वास नहीं होता। प्रतिबद्धता दुर्बल हो तो उससे काल भी डरता है। यह सत्य है, इसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लंकेश, मैं कोई उपहास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लंकावासी बड़े मायावी होते हैं। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हे प्राणेश्वर के कटे हुए शीश, अब बात पतिव्रत पर है। मैं आपके ही कहने पर यहाँ पर आई हूँ। हे नाथ, अब हंस दो नाथ। बलबीर, तुम मेघनाथ का सर लाकर सुलोचना को दे दो।
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो देख लो देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम जी सदा मैं चिंतन करूं। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम महाराज क्या बताऊं, लंका की बात चली गई महाराज, बहुत दुख की बात है। बदला शीघ्र चुकाता हूं। इस समय राम लक्ष्मण के साथ हे प्रभु, अब मेरे संध्या का समय हो गया है। मैं संध्या के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। ठीक है लंकेश, तुम जा सकते हो। हे कपिगणों, देखो चंद्रमा में कैसी शीतलता है और मुझे समझ नहीं आता यह इसमें कैसा काला धब्बा है। हे मेरे स्वामी,
इस संसार में अगर कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो वो कभी छुपा नहीं रह सकता है। चंद्रमा देवता ने भी पाप किया है, इसलिए उस पर ये काला धब्बा दिखता है। हे कपिगणों, चलो अब हम लोग विश्राम करते हैं। अब प्रातः बेला में युद्ध अभ्यास किया जाएगा। ठीक है महाराज। रामचंद्र जी की जय। पातालपुरी में लेकर चला जाऊंगा। मौका अच्छा है, मैं विभीषण का रूप धारण करके और इन दोनों तपस्वियों को पातालपुरी में लेकर चला जाऊंगा। जय शिव शंकर। बहुत अच्छा समय है। अब मैं इन्हें पातालपुरी ले जाकर के अपने देवी मैया को बलि चढ़ाऊंगा। महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम कहाँ पे हैं? महाराज, मुझको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर निशाचर दाया धर्म को ही हर ले गया। ये मैं क्या देख रहा हूं? उस दुष्ट रावण की इतनी मजाल, ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा।
10 मुक्के 7 टुकड़े कर गीधो ग्रास खिला दूंगा। रिकायर पापी सावधान, अब यह हनुमत भयंकर है। कल तक तो लंका दाहक थी, पर आज पूर्ण प्रलयंकर है। अरे दुष्ट, तुम्हारी यह मजाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे प्रभु के ही हर ले गए। भक्त विभीषण, विराट कहिए, तुम कहां चले गए थे? हम तो कपिराज संध्या करने चले गए थे। विभीषण, जब मैं प्रबंध में था तो आप यहाँ पर आए थे। उस डरावनी अधियारी में हमें बात नहीं। मैं रहा इधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए, इसलिए आप ही बतलाए किस ओर हे विभीषण, अगर तुम्हारे अंदर अब भी कपट कुछ भरा है तो तुम सावधान हो जाओ। अब यह हनुमान किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप हमको यह बतलाओ कि हमारे प्रभु किधर गए हैं। हनुमान, ये क्या तुम कह रहे हो? मैं तो तब यहाँ आया जब थोड़ा हल मचा हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, जब यही बात है कह रहे हो तो मैं आया था तो हाँ सुनो, रावणी का बेटा यही रावणी पाताल लोक से आया था, जिससे अधियारी का कौतुक उसने दुख भंजन को छीन हमें, दुख हमको दुष्ट दे गया है। अच्छा, तो ये बात है। अरे दुष्ट रावण, तुम्हारी ये मजाल, आज मैं तुम्हारे करनी का फल चखा दूंगा। जय श्री राम। तुम भी वानर हो, मैं भी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। अरे मेरा बेटा, मैं तो कभी नारी में अनुरक्ति ही नहीं हुआ। मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख। अरे बालक, मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख। प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। किसका बेटा, कैसा बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। तुम कौन? यदि आप ही हनुमान हैं, तब तो आप मेरे पिताश्री हैं। हे पिताश्री, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाया। हे पिताश्री, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जलाकर लंका दहन पिता जब जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, मछली ने उसका पान किया, हो गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव कर्म से, मकरध्वज जैसा लाभ से। हे पिताश्री, इस समय मेरे ऊपर रावण का भार है। अब आप ही बताइए कि मेरा धर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। अच्छा, तो ये बात है।
अरे बालक, तुम मेरे ही पुत्र हो। मुझे सब याद आ रहा है। मेरी बात सुनो। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय मेरे बेटे हो। यहाँ से हनुमत का बेटा ही ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी होकर भी होकर मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक हो, बीरबल हो। मैं पक्का प्रभु का सेवक हूँ तो तुम भी बेटा। हाँ पिताश्री। तुम्हारा फर्ज जो है तुम वही करो। आज तुम्हारा यह फर्ज है, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो तो तुम रोको। मैं तुमसे युद्ध करता हूँ और तुम अपना सम्मान बचाओ, मैं अपना सम्मान बचाता हूँ। जैसी आपका पिताश्री। यही नाम लिए जा, खुश हो के हनुमान राम राम हो के हनुमान राम राम कहे जा। सुबह शाम वाटोयाम यही नाम लिए जा, सुबह शाम वाटोयाम यही नाम लिए जा, खुश हो के हनुमान राम राम कहे जा, खुश हो के हनुमान राम राम कहे जा, खुश हो के हनुमान राम राम कहे जा, राम राम कहे जा, सिया राम कहे जा, राम राम कहे जा, सिया राम। दोनों तब से पातालपुरी में आ गए। अब मैं इन दोनों तपस्वियों को काटूंगा बोटी बोटी और अपने देवी माँ को प्रसन्न करूंगा और फिर सारा खेल खत्म। जगह हो तो अपने देवी देवता जिसको मनाना है मना लो, जिसको बुलाना है बुला लो, जिसको याद करना है कर लो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। अब कुछ ही क्षणों में तुम लोग इस दुनिया से जाने वाले हो। चुप रहे हो, जिसको मनाना है मना लो। यूं तो भाई यूं भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं,
और खेल भी पूरा खत्म कर देगा। झुके रहो, आप दोबारा झुकने का मौका नहीं मिलेगा। देवी प्रसन्न हो, ए हयावर 2 बालकों की बलि चढ़ाने जा रहा है। आओ नीचे, आओ नीचे, आओ नीचे। इसमें देखो पहले से ही खून लगा है, एक काटने वाली तलवार है मेरी। आग बाहर आ गया, एक ही बार में उड़ा देता हूँ। अब बताओ, अब बोलो कुछ। तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई कि तुम हमारे प्रभु को ही उठा लाए। लोगों के पर्दा खुलने का देखे